आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन हो तो हम कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। अगर बच्चों हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो हम जो जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए वो होगी हमारी के डी क्यू। व्हाट इज़ के? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट and small charge and this will be upon r। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम डिफरेंट केसेस देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहला केस देखते हैं कि इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ अ रिंग। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे v ड्यू टू रिंग के कारण इन विच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है चार्ज डेंसिटी, क्योंकि रिंग के थ्रू आउट इट्स लेंथ डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, इसलिए हम उसे चार्ज डेंसिटी को क्या कहेंगे? लैम्डा आर विच इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है। कंडीशन क्या दी गई है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और रेडियस ऑफ रिंग क्या है? रेडियस ऑफ रिंग हम लोगों ने ले रखा है लेट कैपिटल आर। रेडियस ऑफ रिंग को हमने कैपिटल आर रख लिया। अब अगर हम ये रिंग कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर दिस इज अ रिंग। ये हमने एक रिंग बना लिया। तो इस रिंग के ये मैं सेंटर कह रहा हूँ, दिस इज द सेंटर ऑफ अ रिंग, और ये हो गया रेडियस ऑफ द रिंग। ये मैंने एक रिंग कंसीडर कर रखी है और उस रिंग पे ऐसा मैं बना रहा हूँ। लेट अस कंसीडर दिस इज अ रिंग। ये मैंने रिंग एक ड्रॉ कर ली। उस रिंग का ये सेंटर है और ये मैंने कहा दिस विल बी द रेडियस ऑफ रिंग, और इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट इट्स लेंथ। हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कंसिडर कर रखा है कि ओवर द लेंथ, पूरे लेंथ पे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है रिंग पे, कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं? तो एक्सिस ऑफ अ रिंग कैलकुलेट कर रहे हैं एट सम डिस्टेंस, एंड लेट अस कंसिडर दिस डिस्टेंस इज x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। हम एक P पॉइंट ले रहे हैं और वो सेंटर ऑफ द रिंग पे एक्सिस पे, सेंटर ऑफ अ रिंग के x डिस्टेंस पे हमारे पास पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए चार्ज डेंसिटी गिवन है, रेडियस ऑफ रिंग गिवन है, एट एक्सिस विच passes from the center, which passes from the center। ये मैंने सेंटर को मैंने क्या लिया? लेट द सेंटर विल बी ओ। सेंटर ओ से एट एक्स डिस्टेंस, एट एक्स सेपरेशन पे। ठीक है, हमें कहाँ कैलकुलेट करना है? एक्स सेपरेशन पे कैलकुलेट करना है। किस चीज़ पे? एक्सिस, जो एक्सिस सेंटर ऑफ अ रिंग से पास हो रही है। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट विच इज़ एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ओके, नाउ अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पूरे रिंग के कारण कैलकुलेट करनी है तो हमने पहला स्टेप हमें करना है कि हम उस रिंग के एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर कर लेंगे। मैंने रिंग के एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया एंड दिस स्मॉल एलिमेंट इज डियर। अब पूरे रिंग पे अगर देखा जाए ओवर द होल लेंथ ऑफ अ रिंग, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? Q। तो स्मॉल लेंथ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? तो उसे हम कहेंगे dq, स्मॉल लेंथ। सो अगर हम इस dq चार्ज के कारण, जो रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, उस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो चार्ज होगा, उस चार्ज को मैंने क्या कह लिया? ये चार्ज कहा है dq है। अब इस dq एलिमेंट के कारण इस p पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है तो बाय जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है जो, उसमें हम ये जानते हैं कि हमें चार्ज चाहिए और जिस p पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसका सेपरेशन चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू डी क्यू, जो फिगर में शो करा जा रहा है, डी क्यू चार्ज ऑफ स्मॉल एलिमेंट डी एल बी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगी, स्मॉल होगी, और उससे मैं लिख सकता हूँ दिस विल इक्वल्स टू क्यू स्मॉल चार्ज डी क्यू, और इस स्मॉल चार्ज का इस पी पॉइंट से जो सेपरेशन होगा बच्चों, उस सेपरेशन को मैं लिख सकता हूँ लेट इज आर, दिस इज एक्स, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर। तो इस सेपरेशन को क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब ये जो पोटेंशियल हमें मिला है वो स्मॉल एलिमेंट के कारण मिला है। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, टोटल पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q चार्ज। अभी क्या चार्ज लिया था हम लोगों ने, स्मॉल चार्ज डी क्यू लिया था, अब क्या लेना है, टोटल चार्ज। तो हम क्या कहेंगे, टोटल पोटेंशियल के लिए इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेट करें अगर हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम देखेंगे बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल्स टू वी एंड हेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन से, और x का सेपरेशन और आर के और x बोथ आर कांस्टेंट। सो हम कहेंगे ये जो सेपरेशन हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर, ये पूरे स्मॉल एलिमेंट अगर हम लेते चले जाएं तो सारे स्मॉल एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होगा। तो दिस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज ए कांस्टेंट। सो इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डी क्यू का, और अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू करें तो हमारे पास टोटल चार्ज मिल जाएगा, दैट इज क्यू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रिंग के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग क्या आएगी, दिस विल इक्वल्स टू के क्यू एंड द सेपरेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ अ रिंग, ठीक है। तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोगों ने रिजल्ट क्या जाना, रिजल्ट हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब रिंग के कारण कैलकुलेट करते हैं किसी एक्स सेपरेशन पे, तो वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो हमने पाया के क्यू चार्ज जो रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट था अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमने रिजल्ट पाया, ठीक है। अब इस रिजल्ट पे अगर हम कह लें, इस रिजल्ट पे पहला केस हम देखें तो केस नंबर 1, और उस केस नंबर 1 को हम कहते हैं कि मान लिया जाए ये जो x पॉइंट है, ये जो p पॉइंट हमने लिया है x डिस्टेंस पे, ये p पॉइंट O पे होता, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे x की वैल्यू उस सिचुएशन पे 0 होगी। तो केस नंबर 1 हम कह रहे हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। अब अगर x की वैल्यू 0 हो तो p लाई कहाँ करेगा, p लाई एट सेंटर, रिंग के सेंटर पे लाई करेगा, और अगर सेंटर पे लाई करेगा तो ऊपर के फॉर्मूले में x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो हम कहेंगे v एट द सेंटर ऑफ रिंग की वैल्यू कितनी मिल रही है, दिस विल इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, और ये के क्यू अपॉन आर किसके कारण कैलकुलेट किए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे देखा कि अगर ये पी पॉइंट सेंटर ऑफ अ रिंग होती है तो ये पूरे रिंग का चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह से एक्ट होगा, और पोटेंशियल की वैल्यू वही होगी जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया था। ओके, अब अगर हम कह लें, इस पर सेकंड केस हमने कहा कि मान लिया जाए, ये इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इस विल इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के साथ। ओके, केस 2 देखते हैं हम इसमें कि हमने इस रिंग के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया था बच्चों, ये जो रिंग के ऊपर हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, मान लिया जाए कि हमने आधे रिंग में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और आधे रिंग में अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम कहेंगे ऐसे कंडीशन पे अगर हम सेंटर ऑफ रिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस p पॉइंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव हाफ
प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव हाफ। और इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल रखी है बच्चों, तो हमने पाया है के क्यू अपॉन आर पॉजिटिव के कारण, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू हमने के माइनस के क्यू अपॉन आर रखा। सो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सेंटर पे दो कंडीशन हमने देखी, अगर ये पी पॉइंट सेंटर पे लाई कर रहा होता है रिंग के तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने के क्यू अपॉन आर पाया। सिमिलरली अगर हमने कहा आधे रिंग में, सेमी सर्कुलर रिंग में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है पॉजिटिव, और उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज अगले सेमी सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम कहेंगे दोनों के कारण जो चार्जेस होंगे, नेट चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। सो द पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी 0। ठीक है, तो ये हम लोगों ने केसेस देखा। इस केसेस के बेसिस पे अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट, एक न्यूमेरिकल देखा जाए इस बेसिस पे, तो मैंने एक रिंग कंसिडर किया है, दिस इज अ रिंग, और उस रिंग का रेडियस मैंने लिखा है r, और इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने q कर लिया। और मैंने एक दूसरी रिंग ली और उस रिंग की रेडियस मैंने कंसिडर कर ली, लेट द रेडियस ऑफ रिंग इज 2r एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस रिंग विल बी 10q इन सच अ वे कि दोनों रिंग का जो, लेट इस रिंग को मैं अच्छे से बनाता हूँ, ये मैंने रिंग बना ली, इस तरीके से है कि दोनों के जो सेंटर हैं वो एक कॉमन एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, दोनों का सेंटर कॉमन एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दी। सो अगर हम 3 डिफरेंट पॉइंट कंसिडर करें, पॉइंट नंबर 1 यहाँ, पॉइंट नंबर 2 यहाँ, और हम कहें दोनों रिंग का सेंटर एक दूसरे से 2r सेपरेशन पे सेपरेट आउट है, द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ अ टू रिंग इज 2r, तो हमें 3 डिफरेंट पॉइंट लिया। पहला पॉइंट मैंने लिया सेंटर, ये जो रिंग है जिसकी रेडियस r है, रिंग नंबर 1 कह लें इसे, रिंग नंबर 1 के सेंटर पे पहला पॉइंट मैंने कंसिडर किया है। सेकंड पॉइंट रिंग नंबर 2 के सेंटर पे कंसिडर किया है, और थर्ड पॉइंट मैंने कंसिडर किया इन बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ अ सेंटर ऑफ द टू रिंग। ठीक है, तो हमें इस तीनों डिफरेंट पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू होती है। तो अभी देखा जाए तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट फर्स्ट पॉइंट पे क्या, एट पॉइंट 1 कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट 1 पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करा जाए तो हम कहेंगे नेट पोटेंशियल जो इस पॉइंट पे होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नंबर 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नंबर 2। अब अगर पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नंबर 1 देखा जाए तो रिंग नंबर 1 के वो कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर पे, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सेंटर वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी k, इस रिंग के ऊपर चार्ज क्या गिवन है q, और इनके इस रिंग का रेडियस जो है वो क्या है r। साथ में अगर इस रिंग के कारण हम इस पॉइंट पे देखें, पोटेंशियल को कैलकुलेट करें, तो हम देखेंगे एक्सिस पे एट सम सेपरेशन लाई कर रहा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ये जो जनरल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करा है, और उसकी वैल्यू क्या होगी k। इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज मैंने दिया है 10q का, और इन रिंग के बीच का ये इस पॉइंट का इस सेंटर से सेपरेशन कितना है उसके बेसिस में हम इक्वेशन लिखेंगे। तो हम कहेंगे 2r का स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 2r, प्लस इस रिंग का रेडियस कितना है, तो हम कहेंगे इट इज़ ऑल्सो 2r। सो द पोटेंशियल की वैल्यू जो यहाँ से हमें मिल रही है वो KQ कॉमन ले ले अपॉन r, साथ में इसको लिख सकते हैं 10KQ एंड डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर दैट इज √8, तो 2√2r। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या कॉमन ले ले, KQ अपॉन r को कॉमन ले ले, तो हमारे पास मिलेगी क्या वैल्यू, 1 प्लस 2 से 2 को कैंसिल कर दें, 1/5√2। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल सिंस द पोटेंशियल इज इन कैलकुलेटेड इन वोल्ट। सो द पॉइंट 1 पे जो पोटेंशियल मिलेगी वो हमें इस न्यूमेरिकल के लिए ये वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली अगर हम पॉइंट 2 पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने का मतलब टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट 2 जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नंबर 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नंबर 2। पहले रिंग के कारण देखा जाए तो हम ये जनरल फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि रिंग से
एक्सिस पे 2r सेपरेशन पे पॉइंट है। तो ऐसे कंडीशन पे इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन रूट ऑफ, रिंग का सेपरेशन कहते हैं 2r का स्क्वायर, और इस रिंग की रेडियस जो है वो कितनी है, r स्क्वायर। तो मैंने ये लिख लिया, और साथ में इस रिंग के सेंटर पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो पोटेंशियल जो होगा उसमें हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये जो गिवन फॉर्मूला है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन रिंग का रेडियस क्या है, तो 2r। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चों वैल्यू आएगी यहाँ से √5, तो हमने इसको लिख लिया के क्यू अपॉन r 1/√5 प्लस 1/2। सो इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं √5 + 2 अपॉन 5√2, ठीक है, 2√5, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो थर्ड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी उसे मैं बहुत जनरल फार्मूला, उसे तो इजीली सॉल्व करा जा सकता है, जनरल फार्मूला हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये जो थर्ड पॉइंट है इस रिंग के भी एक्सिस पे सम सेपरेशन पे लाई कर रहा है, और इस एक्सिस रिंग के भी एक्सिस पे ही सम सेपरेशन पे लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नंबर 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नंबर 2। रिंग नंबर 1 के कारण जो पोटेंशियल होगी वो होगी के क्यू, चार्ज क्यू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के रख दिया, और सेपरेशन कितना है, तो ये मिड में है, यहाँ से यहाँ तक 2r है, तो ये कितना हो जाएगा r, तो उसको लिख सकते हैं √r², और पहले वाले रिंग का रेडियस भी r² था, r था, तो r² लिख लिया। साथ में दूसरे वाले के कारण जो हम कैलकुलेट करेंगे